सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। दोस्तों, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की यह चौपाई जब सीता माता को रावण अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में रखता है तो उस समय माता जानकी यह चौपाई बोलती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं अशोक की बात क्यों कर रहा हूँ। अशोक को महिलाओं का मित्र कहा जाता है। अशोक का अर्थ होता है शोक को हरने वाला, यानी दुख को कम करने वाला। अशोक वृक्ष की छाल का आयुर्वेद और यूनानी दवाओं में बहुत ही प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। जब भी महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कोई दवाएं बनती हैं तो उसमें अशोक की छाल का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है। दोस्तों, अशोक वृक्ष आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से भारत में प्रसिद्ध है और यह बहुत ही पूजनीय वृक्ष है। इस वृक्ष की छाल, इस वृक्ष के फूल पत्तों का उपयोग औषधि बनाने में बहुत ही प्रमुखता से किया जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में यह वृक्ष बहुत ही लोकप्रिय है। आपको यह वृक्ष हर जगह मिल जाएगा। आप कहीं भी देखेंगे, चाहे स्कूलों के किनारे या फिर ऑफिसों में लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, बहुत लंबे, और इसकी पत्तियां पतली और लंबी होती हैं। अशोक वृक्ष का पेड़ आपको सर्वत्र देखने को मिलेगा। इसे महिलाओं का अपना टॉनिक कहा जाता है। यह महिलाओं में जैसे गर्भाशय संबंधी कोई बीमारी है, गर्भाशय में कमजोरी है, गर्भधारण में कोई दिक्कत होती है, इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान, पीरियड के दौरान पेट में दर्द होता है, पेड़ों में दर्द होता है, या अत्यधिक माहवारी होती है जो आवश्यकता से अधिक होती है। इसके अलावा महिलाओं में श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें यह बहुत ही लाभकारी होता है। अगर पेट में पीरियड के दौरान ऐंठन होता है, दर्द होता है, तो उसके लिए भी यह अशोक की छाल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। दोस्तों, वजाइना के रास्ते सफ़ेद पानी आना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इससे यौन की सफाई होती है। यह माहवारी के पहले भी आता है, माहवारी के बाद भी आ जाता है। यह जो है कभी कभी सफ़ेद, कभी कभी हल्का पीले रंग का तरल होता है जो फ्लो होता है, लेकिन यह कोई नुकसान नहीं करता है। यह यौन मार्ग की सफाई ही करता है। परंतु जब यह अधिक मात्रा में होने लगे और इसमें दुर्गंध आने लगे तो उस स्थिति को हम लिकोरिया कहते हैं, जिसके इलाज में अशोक की छाल का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अशोक की छाल वेजाइनल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। अशोक के पेड़ में कई ऐसे पोषक तत्व और खनिज पदार्थ होते हैं जो महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, जीवाणुरोधी, एंटी कैंसर और भी तमाम तरह के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण यह महिलाओं का अपना मित्र कहा जाता है। इसके कारण यह महिलाओं में ल्यूकोरिया, वेजाइनल इन्फेक्शन, गर्भाशय की सुस्ती आदि का इलाज करने में बहुत ही प्रभावी होता है। मासिक धर्म को नियमित करना, मासिक धर्म के दौरान दर्द होने से राहत दिलाना इत्यादि समस्याएं जो महिलाओं से संबंधित होती हैं, इसमें अशोक की छाल का पाउडर या अशोक की छाल का कैप्सूल या इसका काढ़ा बहुत ही प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, पीरियड के दौरान महिलाओं में या लड़कियों में अत्यधिक रक्तस्राव की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। कभी कभी अनियमित मासिक धर्म के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है और मासिक धर्म के दौरान बहुत ही दर्द होता है। पेड़ूर में, पेट के निचले हिस्से में ऐंठन, दर्द बहुत होता है। हालांकि यह सामान्य मासिक धर्म संबंधी विकार है, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए अशोक की छाल का उपयोग वर्षों से होता आया है। इसके अलावा मासिक धर्म के बाद महिलाओं के अंदर होने वाली थकान या कमजोरी को दूर करने में अशोक की छाल का बहुत ही प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि अशोक की छाल का प्रयोग कैसे करना है। आप किस प्रकार अशोक की छाल का प्रयोग करके इन सब समस्याओं को दूर कर सकती हैं। महिलाएं अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और प्रजनन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने घर पर ही एक काढ़ा तैयार कर सकती हैं। यह बहुत ही आसान है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको 1:4 के रेशियो से काढ़ा बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 100 ग्राम अशोक की छाल लेती हैं तो उसमें 4 गुना पानी यानी 400 ग्राम पानी मिलाइए और इसको खौलाइए। खौलाने के बाद जब यह आधा बचे तब इसको छान लीजिए और इसको 1 कप काढ़ा सुबह शाम पीजिए। इसको पीने से आपको जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं उससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा अशोक की छाल का क्षीर पाक भी बना सकते हैं। क्षीर पाक बनाने के लिए आपको करना ये है कि 6 ग्राम अशोक की छाल का चूर्ण लीजिए और उसमें आधा लीटर दूध लीजिए और इसके साथ
आधा लीटर पानी लीजिए, इन तीनों को मिलाइए। मिलाने के बाद इसको खौलाइए, तब तक उबालिए जब तक कि मिश्रण आधा न रह जाए। उसके बाद इसमें स्वाद के लिए 2 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर डालिए और मिलाने के बाद इसको भी छान लीजिए। और छानने के बाद इसको आप रोज़ सुबह खाली पेट इसको सेवन करें। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपके अंदर बहुत ही परिवर्तन होगा और आपके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा। वैसे मार्केट में अशोक की छाल का कैप्सूल भी मिलता है। यदि आप कैप्सूल लेना चाहें तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम भोजन के 1 घंटे बाद ले सकती हैं। इसके अलावा बाज़ार में आपको अशोक की छाल का पाउडर भी मिलता है। पाउडर को आप आधा चम्मच सुबह शाम ले सकती हैं भोजन के बाद। यदि आप चाहें तो आधा चम्मच अशोक की छाल का पाउडर दूध में मिला लें और इसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके इसको हिला लें और इसको भी आप ले सकती हैं सुबह शाम। इससे भी मासिक धर्म संबंधी समस्याएं जो हैं वह दूर होंगी। यदि आप बहुत आसानी से कुछ प्राप्त करना चाहती हैं तो मार्केट में आपको अशोकारिष्ट मिलता है। जो भी महिलाएं, लड़कियां जिनको मासिक धर्म संबंधी ये समस्याएं होती हैं जो मैंने पहले बताई, तो आप अशोकारिष्ट लेकर मार्केट से आइए। ये भी डाबर बैजनाथ या पतंजलि का मिलता है और उस पर दिए हुए निर्देश के अनुसार इसका सेवन करें तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।